हाँ। 9 तो है लोग। चलने लगा। नमस्कार भाई सभी लोगों को। और बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश का जो ये चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे अलग है, और बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसा का इसका नाम है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कैसा समझौता हो। और जब समझौता समान होगा तभी वो चलेगा, समझौता असमान हो गया वो नहीं चलेगा। तो हम वर्ब तो जानते हैं कि वर्ब क्या होती है, उनका क्या रोल है। तो हम ये भी जानते हैं प्राइमरी वर्ब मेरी कौन है, जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मॉडल वर्ब कौन होती है? मॉडल वर्ब हमारी ऐसी वर्ब होती है उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारी सब्जेक्ट पे डिपेंड करती हैं। सभी लोग आ जाइए ऑनलाइन, जिससे हमको भी पता चले कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इंग्लिश में। सौरभ राणा जी आ गए, प्रणाम भाई आपको भी। तनिष्का जी आ गई, नमस्ते सर लिख रही हैं। नजरीन भी आ गई, नमस्ते सर। प्रिया जी नमस्कार, सभी लोगों को भाई नमस्कार। सभी लोग जल्दी से जल्दी आइए, इससे हम आगे बढ़े। सीधे सीधे रूल्स पर चलेंगे, क्योंकि बर्फ के बारे में ज्यादा हम नहीं बताएंगे। बहुत छोटी चीज है, आप लोग जानते हैं बर्फ क्या होती है। सीधा रूल पर लेके चलेंगे। हाँ, बर्फ का मीन्स क्रिया होता है। तो कॉपी पेन लेके सब लोग बैठे हैं। जी। तो हम जानते ही बात, पहले सीधे बहुत छोटे से लेके चलेंगे कि यदि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। एग्जाम्पल एक आध लिख देते हैं, जिससे आप लोग, जैसे राम इज प्लेइंग। वी आर प्लेइंग। आप लोग समझ सके इसलिए हम हिंदी में बोलते हो, हिंदी में लिखा रहे रूल सारे। तो पहला रूल हमारा ये कि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। ये सबसे छोटे रूप में लेके चलते हैं। अगले आगे आते हैं, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों। दूसरा रूल ये बहुत अच्छा है। यदि मेरे दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब कैसी होगी, बताएगा कोई? यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों वर्ब कैसी होगी?
सौरभ जी ने उत्तर दिया है, अरुण जी ने दिया है, तनिष्का जी ने दिया है प्लूरल। वेरी गुड। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, राम एंड श्याम, तो वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगी। ये दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगी। तो एग्जाम में जाएंगे तो यहाँ पे एक विकल्प इज भी दिया होगा, आर भी दिया होगा, हैज भी दिया होगा और हैव भी दिया होगा। चारों विकल्प दिए होंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करें। तो कौन सी क्रिया लानी वो तो आपको टेंस के अनुसार क्लियर करनी है। अब सिंगुलर लानी है कि प्लूरल लानी है, ये आपको यहां से देखना पड़ेगा। तो वो बता ही दिया कि ये दो सब्जेक्ट एंड हमेशा प्लूरल आएगी। तो यहां पर क्या लाएंगे, आर लाएंगे या हैव। समझ गए? टेंस के अनुसार, बिल्कुल सौरभ जी, टेंस के अनुसार ही आएगी। आगे देखिए सेकेंड रूल। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों लेकिन जुड़ने के बाद उनका जो भाव और सेंस है वो एक ही निकल रहा हो, वर्ब कैसी आएगी बताएगा कोई? दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, जुड़ने के बाद उनका भाव एक ही है, तब वर्ब कैसी प्रयोग करेंगे बताइए प्रिया जी। उपेक्षा जी बोल रहे हैं सिंगुलर, अरुण जी बोल रहे हैं सिंगुलर, और कौन कौन कह रहा है सिंगुलर? अरुण जी पहले सिंगुलर कह रहे हो, बाद में प्लूरल कह रहे हो। देखिए जब दो सब्जेक्ट अभी पढ़ाया कि एंड से जुड़े हों, दोनों से अलग अलग भाव बोध हो रहा हो, हम वर्ब प्लूरल प्रयोग करेंगे। लेकिन जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दोनों मिलाकर एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर इंगित कर रहे हों, हम वर्ब सिंगुलर प्रयोग करेंगे। जैसे राइस एंड करी, ये दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों मिलके एक हो जाती हैं, दोनों मिलके एक हो जाती, इसलिए वर्ब यहां पर हम क्या लाएंगे, सिंगुलर वर्ब लाएंगे। राइस एंड करी इज माई फेवरेट मील, फूड, कुछ भी करिए। समझ गए? इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए जो महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, इसके साथ भी वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, इसके साथ भी वर्ब मेरी सिंगुलर। हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब। द हैमर एंड द सिकल, एंड द सिकल, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब। ये वर्ब वर्ड जो हैं आपको मेमोरी में रखने अपने, किन वर्बों के साथ हमें। अच्छा एक शब्द और लिख रहे हैं, एज एंड एक्सपीरियंस, इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल, एज एंड एक्सपीरियंस,
बताएंगे आप लोग? अरुण जी बता रहे सिंगुलर, प्रिया जी बता रहे सिंगुलर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सभी लोग बता रहे सिंगुलर, तो सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि आप लोगों की वोट ज्यादा है। अगर हम कह दे भी प्लूरल तो आएगी भी नहीं। क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। आगे देखिए, अगला एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। माई अंकल एंड गार्जियन। अब ये बताइए इसके बाद जो वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी? नेहा जी प्लूरल बता रहे हैं। ऐसा करिए आप लोग इंगित भी कर दिया करो किसका उत्तर दे रहे हो। ऐसा हो कि कुछ लोग कमेंट बाद में आती है, जिससे पता ही नहीं चलता उत्तर कौन से वाले प्रश्न का दे रहे हैं आप लोग। हम डाल दिया करेंगे यहाँ पे नंबर। नंबर 1, माई अंकल एंड गार्जियन। अब इसमें वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल? तनिष्का जी प्लूरल उत्तर दे रही है, उपेक्षा भी प्लूरल बता रही हैं। सब लोग प्लूरल उत्तर बता रहे हैं। देखिए इंग्लिश में हिंदी वाला रवैया छोड़ दो। क्योंकि अभी आपने लोगों ने देखा कि दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो वर्ब प्लूरल आई थी। यहां पर भी आपने देखा कि दो सब्जेक्ट जुड़ रहे वर्ब प्लूरल आएगी। दूसरा रूल्स का जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि ये दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं और उनसे एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अब यहाँ पे भी दो जुड़ रहे हैं, माई अंकल एंड गार्जियन। देखिए जो मेरे अंकल हैं वही मेरे गार्जियन हैं। आपको भाव देखना होगा, जो मेरे अंकल हैं वही मेरे गार्जियन है। हाँ, यहाँ पे वर्ब बदल जाती अगर इस गार्जियन के पहले हम कोई आर्टिकल प्रयोग कर देते। कल अलग हो जाते और गार्जियन अलग हो जाते। इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि यदि अगर दोनों सब्जेक्ट के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो वो दोनों समझ लो अलग अलग हैं। और अगर एक के पहले आर्टिकल प्रयोग हुआ है दूसरे के पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं हुआ है तो वो दोनों मिला के एक ही चीज है। और यही चीज आपको दिमाग में रखनी है वहां पे। तो यहां पे कह रहे हैं कि माई अंकल एंड गार्जियन, मेरे अंकल और गार्जियन। तो मतलब क्या, जो मेरे अंकल ही मेरे गार्जियन हैं, इसलिए यहां पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सौरभ जी अगला एग्जाम्पल अच्छा बताएंगे। वो इन तीनों रूल्स पर आधारित है, आप लोगों को केवल अपना दिमाग लगाना है। द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को सब लोग जानते होंगे, एंड फाइनेंस मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। अब बताइए यहां पर वर्ब सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी? सिंगुलर। पकड़ ली आप लोगों ने मेरी बात कि हमने बताया था कि यदि किसी सब्जेक्ट के पहले वाले के साथ आर्टिकल प्रयोग हुआ हो और दूसरे वाले के साथ आर्टिकल का प्रयोग ना हुआ हो
तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। अगर यहां पे हम कर देंगे चीफ मिनिस्टर एंड द फाइनेस्ट मिनिस्टर, अब वर्ब कैसी हो जाएगी? नहीं नहीं भाई, एसडी जी दोनों अलग तो हैं, अलग होते हैं ठीक, चीफ मिनिस्टर अलग होता है, फाइनेंस मिनिस्टर अलग होता है, लेकिन अगर हमने आर्टिकल प्रयोग नहीं हुआ है तो चीफ मिनिस्टर ही हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है। एसडी, क्या चीफ मिनिस्टर फाइनेंस का पद अपने पास नहीं रख सकता? रख सकता है। अगर हम आर्टिकल लगा देंगे इसके पीछे, तब ये चीफ मिनिस्टर मेरा दूसरा होगा और फाइनेंस मिनिस्टर दूसरा होगा, और तब हमारी जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। अगर कोई आर्टिकल इनके पीछे नहीं है तो हमारी वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। आगे देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, टाइम एंड टाइड, ये लोकोक्ति है एक मुहावरा। टाइम एंड टाइड, समय और अवसर, वर्ब कैसी आएगी इसके साथ? आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। टाइम एंड टाइड, उपेक्षा जी सिंगुलर वर्ब बता रहे हैं, नेहा जी भी सिंगुलर बता रही, तनिष्का जी भी 3 नंबर डाल रही है, क्या बता रही हो? सिंगुलर। टाइम एंड टाइड, अगला एग्जांपल और लिख देते हैं, पेंसिल एंड पेपर, फियर एंड हॉरर, सब लोगों ने सिंगुलर ही बताया है, लेकिन ध्यान नहीं दिया, इन तीनों में जो वर्ब होगी मेरी वो प्लूरल होगी। अब कह दो आप लोग कैसे होगी? देखिए, ये दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों अनकाउंटेबल हों और उनसे जाति भर का बोध हो, ये वो चीज सब्जेक्ट के रूप में समझ रहे, सब्जेक्ट के रूप में है जरूर प्रयोग, लेकिन ये एक फ्रेज के रूप में है, ये एक फ्रेज के रूप में प्रयोग हो रहे हैं और इनसे पहले किसी आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होता है, तो ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। लिख लीजिए रूल्स लिख लीजिए, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों जो अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल मतलब होता है जिनकी गिनती ना की जा सके, यदि दो नाउन जो एंड से जुड़े हों और अनकाउंटेबल हों और इनसे जाति भर का बोध हो, जाति भर का बोध हो, तो इनके पहले, लिख लीजिए पूरा रूल्स लिख लीजिए, जिससे आपको भविष्य में इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इनके पहले किसी आर्टिकल या पसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है।
और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। लिख लिया सभी लोगों ने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, ये तीनों चीज हम लिखा दी, इसमें ज्यादा शब्द नहीं है। बस याद रखना प्लूरल वर्ब, कहीं एग्जाम में मिले सीधा मारना प्लूरल वर्ब, कोई आपका उत्तर काट नहीं सकता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब बताइए हमारी जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर होगी या प्लूरल? जो मेरी वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी या प्लूरल? नाजरीन जी बता रही हैं प्लूरल, नेहा भी प्लूरल बता रही हैं, उपेक्षा भी प्लूरल बता रही हैं, यस डी जी इसमें प्लूरल होगी। सब लोग प्लूरल बता रहे हैं। लिख लीजिए, इस रूल को भी लिख लीजिए आप लोग, पेन उठाइए फटाफट नोट कर लीजिए। अरुण जी ने बताया है सिंगुलर, श्योर, बिल्कुल अरुण जी सही है, आप ही सही है। लिख लीजिए इस चीज को, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों सब्जेक्ट के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। इस चीज को याद रखिए, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों सब्जेक्ट के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। सौरभ जी क्या समस्या हो रही है? नोट कर लिया आप लोगों ने कि यह दो, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट। समझ गए? और उदाहरण आप लोग अपने हिसाब से लिखना, एक बता दे रहे हैं और, ईच पेन एंड पेंसिल इज ब्लैक। अगला एग्जाम्पल के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। यू एंड आई, यहां पर आपको भरनी है बिलिंग, सेंटेंस हम पूरा कर दे रहे हैं। टू हेल्प हर। अब बताइए यहां पर वर्ब कैसी रहेगी? उपेक्षा जी प्लूरल बता रही हैं, नाजरीन भी प्लूरल बता रही हैं। यू एंड आई,
बिल्कुल बिल्कुल प्लूरल ही रहेगी, आप लोग समझ गए, क्योंकि जो पहला रूल दिखाया था वो इसी पे था। केवल तब नाउन प्रयोग किए थे, अब क्या प्रयोग कर दिए हैं, प्रोनाउन। यदि दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हों और वाक्य के सब्जेक्ट हों। अब गलती यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जब किसी एग्जाम में जाते हैं तो हमको विकल्प वहां पे आर भी मिलेगा और एम भी मिलेगा। अगर हमने ये चीज को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो हम क्या करेंगे कि आई के साथ तो एम ही आता है, तो हम एम लिख के चले जाएंगे और बिल्कुल सही जोड़ेंगे, बाद में आंसर की आएगी तब कहते मेरा गलत हो गया। तो क्या करेंगे, यहां पर वर्ब क्या आएगी, आर आएगी। तुरंत हम देखेंगे बिना सोचे समझे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और आर हैव भी दिया हो सकता है यहां पर, वो आपको उस समय के वाक्य का टेंस क्या कह रहा है उसके अनुसार प्रयोग करना है। अगला देखिए, यू एंड मोहन। अब बताइए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आर प्लूरल। आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल दिया करें जिससे हमको पता चल जाए। यू एंड मोहन, कुछ लोग सिंगुलर पे जा रहे हैं, कुछ लोग प्लूरल पे जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग सिंगुलर पे कैसे चले गए, सिंगुलर को जानते ही चाहिए। देखिए यहाँ पे एक प्रोनाउन हो गया, एक नाउन हो गया, दो कर्ता जुड़े हैं, दोनों कर्ता का काम कर रहे हैं। जब दोनों को, और दोनों अलग अलग हैं, जो हमारा भाव निकल रहा है वो भी दो का निकल रहा है, तुम और मोहन, दो का। सबसे अच्छी चीज इंग्लिश में है भाव निकालने के लिए, और आपने अगर भाव निकाल लिया तो आप वर्ब में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। अगर आपने उसका सेंस ना समझ पाया आप गलती कर जाएंगे। तो यहाँ पे आप और मोहन क्या कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो मतलब दो थे, दो या दो से अधिक थे। अब दो या दो से अधिक थे तो हमारी वर्ब तुरंत प्लूरल होगी। आगे देखिए, ईच और एवरी दो शब्द है। अगर इन दोनों शब्दों का किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रूप में आएगी। ईच और एवरी, जैसे भी पढ़ा था कि किसी नाउन प्रोनाउन के पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहले प्रयोग हो तो वर्ब मेरी सिंगुलर हो जाएगी। उसी प्रकार अगर ये दोनों सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होते हैं तब भी जो मेरी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। जैसे ईच, ईच होगा आर, ईच और एवरी दोनों प्रोनाउन है ये, और प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। प्रोनाउन तो आप लोग जानते होंगे। अगर हम पूछ दें कि ईच और एवरी किस प्रकार के प्रोनाउन तो किस प्रकार के होंगे, बताएंगे आप लोग कमेंट में, तो हमको पता चल जाएगा प्रोनाउन के बारे में थोड़ी जानकारी है आप लोगों को। सौरभ जी, ईच और एवरी ये हमारे किस प्रकार के प्रोनाउन है,
नाजरीन, उपेक्षा जी सभी लोगों से पूछ रहे हैं, बताएंगे ईच और एवरी ये हमारे किस प्रकार के प्रोनाउन हैं। गूगल मत पलटने लगना। आप लोग ढूंढने के जाके बाद में, जिससे प्रोनाउन पढ़ेंगे भी, जिससे हमको भी पढ़ाने में। सौरभ जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बता रहे हैं। नहीं सौरभ जी भाई, प्रोनाउन को पढ़िए सही से। जब आप लोग कोई चीज पढ़ के आते हैं, अरुण जी ने बिल्कुल उत्तर दिया कि सही दिया था, एवरीबडी इज गोइंग टू प्ले, बिल्कुल सही है सर। 4 ईयर अगो आई हैड टू लेफ्ट इंग्लिश सर। इंग्लिश इंग्लिश को छोड़ दिया, इंग्लिश सर को मत छोड़ो यार अरुण जी। अगला देखिए, कोई बात नहीं, जिस सब्जेक्ट से हम जुड़े रहते हैं। अरुण जी ने लिखा है कि एनडीए में 14 बार अनक्वालिफाइड हुए थे। 14 बार आप बैठ कैसे लिए एग्जाम में भाई। अगला देखिए, पहले रूल्स लिख लीजिए आप लोग, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए, यदि आइदर या नाइदर का प्रयोग, यदि आइदर या नाइदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि आइदर या नाइदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ हो, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देयर आर 2 cars here, but neither is in order। ये तो नाइदर का एग्जांपल हो गया। अब एक आइदर का लिख लीजिए, देयर आर 2 proposals but either is acceptable, acceptable। रूल्स पहले हमने लिखा दिया, जिससे आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। क्या लिखाया था कि यदि आइदर और नाइदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, तो हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। अब आइदर आर नहीं पढ़ा रहे हैं, ना नाइदर नार का पढ़ा रहे हैं। जब आर और नार जुड़ेंगे, तब तो ये पसेसिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। अभी यहां इनको प्रोनाउन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर प्रोनाउन नहीं है, आइदर और नाइदर दोनों। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मेरे प्रोनाउन भी हैं, एडजेक्टिव भी हैं, एडवर्ब भी हैं, और उनको हम वर्ब के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तुमने बताया कि देयर आर 2 cars here बट नाइदर। नाइदर का अर्थ यहाँ पे आप लोग कैसे आया, बस यही चीज समझना। यहाँ पे आप 2 कार कह रहे हो और यहाँ पे प्रयोग कर दिया। हमने यही कहा था कि में से कोई भी नहीं है ऑर्डर में, और 2 कारें उपलब्ध हैं, लेकिन
ऑर्डर के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं है। देयर आर टू प्रपोजल्स, दो प्रपोजल हैं, बट आइदर इज। अब यहां पे आइदर, आइदर का अर्थ क्या निकल रहा है कि दोनों में से कोई एक, या तो पहला वाला या दूसरा वाला। तो एक के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए आइदर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। यहां पे देयर आर टू कार्स, दो कारें हैं, बट नाइदर, दोनों में से कोई भी नहीं, इज इन ऑर्डर, मतलब कोई भी कार ऑर्डर के लिए उपलब्ध नहीं है। समझ में आ गया रूल सभी लोगों को? ना समझ में आए तो तुरंत लिख दीजिए सर समझ में नहीं आया है, दोबारा इसको बता दिए। तो दोबारा नहीं, 3 बार 4 बार 5 बार बताते रहेंगे जब तक आप लोगों के दिमाग पे बैठ नहीं जाएगा। एक बार और, बिल्कुल एक बार और पढ़ाएंगे। हमने बताया था कि यदि आइदर और नाइदर, इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब जो इनके साथ आएगी वो सिंगुलर रूप में आएगी। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब हमने देखा कि देयर, एग्जाम्पल लिखा इसके बाद कि देयर आर टू कार्स हेयर बट नाइदर इज इन ऑर्डर। अब यहां तक तो मेरा वाक्य जो था प्लूरल में हो गया, क्योंकि उसके साथ हमने देयर के साथ प्लूरल का प्रयोग किया है, और देयर के साथ जो वर्ब आती है वो हमारा जो सब्जेक्ट होता है यहां पे होता है उसका, उसके अनुसार आती है वर्ब देयर के साथ। देखिए वैसे देयर इज भी होता है, देयर आर भी होता है, लेकिन कब आएगा वो हमारा सब्जेक्ट इस पे डिपेंड करेगी। देयर आर टू प्रपोजल, इसके साथ भी आर आया है। अब यहां पे परिवर्तन हो गया, बट नाइदर और आइदर, देखिए नाइदर के बाद इज लगा है, तो नाइदर का अर्थ हम जानते हैं कि दोनों में, आइदर और ये भी जानते हैं कि आइदर का प्रयोग कहां पर करते हैं और नाइदर का प्रयोग कहां पर करते हैं। दोनों का प्रयोग दो के लिए होता है, दो से अधिक के लिए दोनों का प्रयोग नहीं होता है। और दोनों का अर्थ होता है, नाइदर का अर्थ होता है कि दोनों में से कोई नहीं, आइदर का अर्थ होता है कि पहली या दूसरी, और दोनों भी होता है, पहली भी होता है दूसरी और दोनों भी होता है। सर वीडियो बहुत बफरिंग कर रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है? एक प्रॉब्लम है साइड में तुम्हारे। आप लोगों की तरफ ही समस्या होगी, आवाज साफ नहीं आ रही है, ये समस्या आप लोगों की तरफ से होगी, इधर से तो वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रहा है। इसलिए आप लोग ऐसी जगह पर बैठ जाए जहां पर आपको नेटवर्क सही मिले। इधर से बिल्कुल सही चल रहा है, वीडियो भी सही चल रहा है, आवाज भी क्लियर आ रही है। तनिष्का जी, आपकी तरफ से समस्या होगी, आवाज भी सही आ रही है, इधर से साउंड भी सही जा रही है। सौरभ जी, आप सही जगह पर बैठ जाए तभी आवाज आएगी क्लियर। साउंड स्लो नहीं है, हम तो पूरी ताकत से बोल रहे हैं। तो ये वाला रूल सभी लोगों को क्लियर हो गया बिल्कुल? तो सब लोगों के में है? नहीं भाई, सब लोगों में नहीं है, सब लोगों के में समस्या नहीं है। हाँ आप सही चल रहे हैं, ठीक है। आप कलम लेके, जिससे हम पहले रूल्स सिखा दें, इसके बाद उसका उदाहरण समझाएंगे। सही चल रहा है जी, बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए आगे लिखिए, अगला रूल्स लिखिए, यदि आप ऑफ नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद
नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन तीनों के बाद यदि प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। और अगर आप लोग भाव समझने लगेंगे इंग्लिश में तो ये रूल हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ईच, इसके बाद आप सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। अरुण जी अभी यहां पर नहीं पहुंचे, नाइदर ही केम नॉर ही सेंड लेटर, अभी वहां पर पहुंचे नहीं है। जो हम चीज बता रहे हैं वो ये नहीं है, ये उससे अलग है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, क्या बताया कि इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल ही आएगा, क्योंकि इनके बाद ये सिंगुलर तो बताने के लिए तीन पहले ही से बैठा दिए गए हैं कि इनमें से बहुत सारी संख्या है, उसमें से हमको इसको छांटना है। तो ये बात याद रखनी कि इसके बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आएगी और जो मेरी बाद में वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। इस चीज को हम बताना चाह रहे थे अरुण जी। नाइदर ही केम नॉर ही सेंड लेटर, अभी इसको नहीं बताना है। तो आप ये तीनों वर्डों को अपने माइंड में रखेंगे कि इनके बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन जो भी आए वो प्लूरल होगा और इसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, क्योंकि ईच ऑफ बॉयज इज रेडी, समझ गए। ऑफ एग्जाम्पल लिख दे रहे सभी के। ईच ऑफ दीज 5 चेन्स इज कॉस्टली, ईच ऑफ दीज 5 पेन्स, इसके बाद जो आने वाला नाउन क्या हुआ हमारा प्लूरल, वर्ब कैसी रह गई सिंगुलर। आगे देख लीजिए, आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज, अब वर्ब आएगी, बता चुके हैं कि वर्ब कैसे अनुसार आइदर के अनुसार आएगी, और आइदर जब इसका सब्जेक्ट है तो वर्ब हमारी कैसी होगी सिंगुलर होगी। हैज स्टोलन माई बैग, नाइदर ऑफ देम नोज इंग्लिश। नाइदर ऑफ देम नोज इंग्लिश। सर वन ऑफ एवरीवन इसमें भी है, बिल्कुल है बिल्कुल है, लेकिन वो अलग चीज है। ठीक, वहां पर पहुंचेंगे, आप लोग चिंता मत करिए। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये चैप्टर कम से कम 4-5 क्लास से लेगा तब पूरा हो पाएगा। सर नेट कनेक्शन सही नहीं हो पाने के लिए मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ, सॉरी सर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला रूल्स लिख लीजिए आप लोग। यदि यदि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, ये सब प्रोनाउन है। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग किसी सेंटेंस में वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इन सभी क्रियाओं का सभी क्रियाएं नहीं है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउंस। इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो हमेशा इनके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर में रहेगी। इनको आप पढ़कर भी क्लियर कर सकते हो वाक्य में। एक एग्जांपल लिखे जरा। एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। तो इनके इन सभी के साथ जो आने वाली वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होगी। अब तो आवाज सभी लोग साथ पहुंच रही होगी साफ, देख भी साफ रहा होगा क्योंकि इधर से वीडियो सही चल रही है बिल्कुल। आगे जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये रूल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और बहुत काम का होगा। और ये सब चैप्टर चल रहा है, ये भी बहुत बहुत इंग्लिश, पूरी इंग्लिश ग्रामर का निचोड़ है ये। और कम से कम इसमें 4-5 दिन लग भी जाएंगे। कितना टाइम? चलिए अगला रूल्स लिखिए। ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ। इनके बाद जो आने वाला नाउन प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होता है। इन तीनों के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो अनकाउंटेबल होगा। और वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ। इनके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा, नाउन होगा, वो हमेशा अनकाउंटेबल होगा। और वर्ब हमेशा जो आती है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, यहीं पे जोड़े दे रहे हैं। जैसे ए गुड डील ऑफ मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क। ग्रेट डील ऑफ, गुड डील ऑफ, दोनों का अर्थ एक ही होता है।
अब ए लार्ज अमाउंट ऑफ, इसका भी बर्थ बिल्कुल जो इनका होता है वही इसका होता है। गुड डील ऑफ मनी, ग्रेट डील ऑफ मनी, ये लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तीनों के साथ प्रयोग कर सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और बिल्कुल सही होगा, कोई काट नहीं सकता आपके सेंटेंस को। अगला रूल्स लिखिए आप लोग। ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, अब ए लार्ज नंबर ऑफ, ये तो हो गया। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, और केवल लार्ज नंबर ऑफ, और कर दीजिए लार्ज नंबर ऑफ। इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब प्रयोग होगी। सिंगुलर होगा इसमें भी नहीं, नहीं नहीं, इसमें सिंगुलर नहीं होगा। इनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होगा दोनों प्लूरल होंगे, और आने वाली जो वर्ब होगी इसका जो नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन जो भी आएगा वो प्लूरल में ही होगा, और जो आने वाली वर्ब होगी वो भी प्लूरल में ही होगी, दोनों चीजें प्लूरल में ही होगी। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, और लार्ज नंबर्स ऑफ, तीनों का अर्थ जो है वो सेम है, और तीनों का अर्थ जो है बहुत, बहुत सा में आता है। इसलिए इनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, जिसके कारण आने वाली जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। नेहा जी आ गई समझ में? अब रिपीट कर दिया 2 बार, अभी भी ना समझ में आया तो तीसरी बार फिर रिपीट कर दें। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, और इसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल ही होगी। इन रूल्स को आप लोग बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है, और एक बार आपने इन सबके प्रयोग करना सीख लिया तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल इनके भाव निकालना सीख जाए, सेंस क्या वाक्य का कह रहा, आप वर्ब प्रयोग कर देंगी। एक बार अच्छे से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बार बार नहीं पढ़ने पड़े, फिर तो आपने देखा सामने आया तो आप तुरंत बता दें नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगा और प्लूरल ही प्रोनाउन होगा। ठीक, आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट डे यहीं से आगे चलेंगे, और ये चैप्टर जो है ये कम से कम कई दिन लेगा, तब जाके एसडी जी कह रही है डिफिकल्ट था टॉपिक, टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, और जब एक बार आपका पढ़ जाएगा तो आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। आज टाइम, अब टाइम 8:30 से रहेगा, 8:30 से 9:30, 8:30 से 9:30 रहेगा टाइम। सभी लोगों को गुड नाइट मेरी तरफ से, और आगे इन रूल्स को पढ़ के आए जिससे हमें आगे पढ़ाने में समस्या नहीं होगी।
और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है।